my dearies, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today we are going to start with your civics chapter, political parties. So student, as you know, we are living in a democratic country, and the best part of democratic country is that democratic country hold elections, or we can say democracy is a form of government that allows people to choose their rulers. It is a government of the people, for the people and by the people. So स्टूडेंट, डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस के थ्रू वोट देकर हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, एंड वो हमारे बिहाफ पे पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं हमारे वेलफेयर के लिए। सो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट democracy is a best form of government than other alternative. When we will compare with dictatorship, then no doubt that democracy is the best form of government. I hope आपको समझ आ रहा होगा कि डेमोक्रेसी क्या है। एंड स्टूडेंट, हमारा जो इंडिया है उसने रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया हुआ है, जहाँ पे हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं इलेक्शंस के थ्रू। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज और उसका मीनिंग जानते हैं और फिर उसके कुछ फंक्शंस जानते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, आपने नाम तो सुना ही होगा, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ये सब क्या है? बहुजन समाज पार्टी, ये सब आपकी एक पॉलिटिकल पार्टीज है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है देखिए। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट मतलब कॉम्पीट करना, ठीक है, इलेक्शंस को। कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good. So student, political party क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एक समूह है लोगों का जो साथ में आते हैं और इलेक्शंस में कॉम्पीट करते हैं, और फिर अगर वो जीत जाते हैं इलेक्शंस में तो वो एक गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं, और उसके बाद वो कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, स्कीम्स बनाते हैं अपनी सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि लोगों द्वारा चुने जाते हैं वो लोग उन्हें इलेक्ट करते हैं। सो दैट इज़ वाई वो उनके वेलफेयर के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं, जिससे कि वो लोगों का दिल जीत सके और अपनी पावर को बरकरार रख सके आगे आने वाले इलेक्शंस में भी। एंड स्टूडेंट, पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो रिफ्लेक्ट फंडामेंटल political divisions in a society. Thus, a party is known by which part it stands, for which policies it supports, and whose interest it upholds. इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट, पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू हमें पता चलता है कि क्या पॉलिटिकल कल्चर है हमारी सोसाइटी का, और हमें ये भी पता चलता है स्टूडेंट कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या अप्रोच है, क्या आइडियोलॉजी है, उनकी विचारधारा क्या है बेसिकली, और किन पॉलिसीज़ को वो सपोर्ट करती है और किन के इंटरेस्ट को अपहोल्ड करके रखती है। जैसे दलित हो गए, ओबीसीज हो गए, SC STs हो गए, तो उनके लिए एक अलग पार्टी है जो उनको रिप्रेजेंट कर रही है, सपोर्ट करती है, तो उनकी आइडियोलॉजी और गाइडिंग फिलॉसफी देखने को भी पता चलता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स की। Political party has 3 components. Number 1, the leaders. Number 2, the active members. And number 3, the followers. चलिए स्टूडेंट, मैं आपको ऑनगोइंग पॉलिटिकल पार्टी का एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि बीजेपी में द लीडर हो गए मोदी जी, एक्टिव मेंबर्स हो गए जो एक तरीके से मीडिएटर का काम करते हैं लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच में, जो लीडर को सपोर्ट करते हैं, असिस्ट करते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं उनकी। एंड फॉलोअर्स हम लोग हो गए जो कॉमन पीपल होते हैं, जो एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं और उनको इलेक्शंस में जितवाते हैं। आई होप आपको तीनों कंपोनेंट्स का मतलब समझ आ गया होगा। और अक्सर क्वेश्चन आ सकता है MCQ में कि पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। सो आई होप आपको 3 कंपोनेंट्स पता चल गए होंगे। चलिए बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस की। सो स्टूडेंट, पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शन। कुछ फंक्शंस है पॉलिटिकल पार्टीज़ के। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी पावर को किस तरीके से एक्सरसाइज करती है, कैसे स्कीम्स बनाती है, पॉलिसी बनाती है, ये सब देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस के साथ। तो पहला फंक्शन है, parties contest elections.
Number 2, parties put forward different policies and programs and the voters choose from them. Number 3, parties play a decisive role in making laws for a country. So student, पार्टी सबसे पहले क्या करती है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो इलेक्शंस में खड़ी होती है, कॉम्पीट करती है इलेक्शंस में. नंबर 2, अपनी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो अपने आइडियाज़ को, अपनी पॉलिसीज़ को, अपने प्रोग्राम्स को बताती है, और जो वोटर्स होते हैं, जो वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं 18 और 18 ईयर्स अबव, वो उनमें से चूज़ करते हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनके आइडियाज़ को देखते हुए. एंड थर्डली, parties play a decisive role in making laws for a country, which means जो लॉ मेकिंग होती है हमारी कंट्री में, उसमें भी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है हमारी कंट्री के लॉ मेकिंग सिस्टम को. तो स्टूडेंट, अभी हमने देखा कि जो पार्टी होती है वो किस तरीके से वोटर्स तक अपनी प्रोग्राम पॉलिसीज़ बताती है, इलेक्शंस में खड़ी होती है, एंड जो पार्टी जीत जाती है वो रूलिंग पार्टी कहलाती है. और इसके साथ साथ कुछ ऑपोजिशन में भी पार्टीज खड़ी होती है इलेक्शन के टाइम पे, और जो जीती हुई पार्टी होती है वो तो रूलिंग पार्टी कहलाती है, और जो हार जाती है पार्टी वो आपकी ऑपोजिशन पार्टी कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, कांग्रेस एक ऑपोजिशन पार्टी है जो बीजेपी की पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को क्रिटिसाइज़ करने में हमेशा उतारू रहती है, जैसा कि आपने न्यूज़ चैनल्स में भी देखा होगा. तो देखिए ऑपोजिशन पार्टीज़ का क्या रोल होता है. तो स्टूडेंट देखिए स्लाइड में, those parties that lose in the election play the role of opposition to the parties in power by voicing different views and criticizing the government for its failures or wrong policies. चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. आप न्यूज़ चैनल में डेली देखते हैं कि किसान आंदोलन चल रहे हैं, या फिर कोविड के टाइम पे जो लॉकडाउन हुआ था उसमें राहुल गांधी जी ने मोदी जी पे कैसे वार किया था, कैसे अपोज किया था, क्रिटिसाइज़ किया था ऑनगोइंग बीजेपी की पॉलिसीज़ को और प्रोग्राम्स को. तो यही तो रोल होता है ऑपोजिशन पार्टी का. आई होप आपको समझ आ गया होगा. स्टूडेंट, इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पॉलिटिकल पार्टीज़ की वो ये है कि अबव ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक का ओपिनियन वगैरह को इन्फ्लुएंस कराने में भी पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट. जितने भी वेलफेयर स्कीम्स होती है, प्रोग्राम्स होती है, पॉलिसीज़ होती है, लॉस होते हैं, या आप ये कह लो कुछ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ वगैरह होती है, ये सब भी हमें प्रोवाइड कराती है ये पॉलिटिकल पार्टीज़. तो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि कितना ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी का होना या कि एक गवर्नमेंट का होना. बिकॉज अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होती या देश में इलेक्शन कंडक्ट ही नहीं होते तो हमारा जो पूरा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, वो पॉलिटिकल कल्चर है, वो बहुत ही अनस्टेबल हो जाता. दैट्स वाई देर इज़ अ नीड फॉर पॉलिटिकल पार्टी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव पॉलिटिकल पार्टी इन आवर डेमोक्रेटिक कंट्री, सो दैट डेमोक्रेटिक कंट्री एक अच्छे से फंक्शन हो पाए और प्रॉपर तरीके से चल पाए. चलिए स्टूडेंट, अब स्लाइड में देखते हैं कि क्यों नीड है पॉलिटिकल पार्टी की. Imagine a situation where there is no party system and all candidates are independent. Then that candidate can't promise the people about major policy changes. Government will be formed, but it may not be useful. Obviously student, अगर पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं होगी, जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो गवर्नमेंट तो फॉर्म करा लेंगे, मगर वो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंटली काम करेंगे अपनी मन मर्जी के मुताबिक, ना कि लोगों के लिए, ना ही लोगों के वेलफेयर के लिए. दैट इलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पर्टिकुलरली आंसरेबल विद इन इट्स ओन पॉलिटिकल एरिया. हेंस नो वन विल केयर अबाउट द नेशन. जो पूरे इंटायर के लिए कोई सोचेगा नहीं, सब अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग चलेंगे. एंड देयरफॉर पार्टीज आर इम्पॉर्टेंट. पॉलिटिकल पार्टीज का नीड ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि पार्टीज एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर द पब्लिक ओपिनियन. विद द हेल्प ऑफ पार्टीज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट could be formed. Hence, parties are necessary for democracy. तो जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होनी चाहिए, आंसरेबल होनी चाहिए लोग.
नीड्स एंड डिमांड्स को लेके, उनकी एस्पिरेशंस को लेके, दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट पार्टीज आर नेसेसरी, और वी कैन से इट इज़ द सोल ऑफ एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है ये लेक्चर, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।